जरा सोचकर देखिए, अगर कल सुबह तक आपकी जॉब चली जाए तो क्या आप अगले 30 दिन तक सरवाइव कर पाएंगे? सच बताऊं तो 90% लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग एक अजीब रेस में फंसे हुए हैं। सैलरी आती है और पता ही नहीं चलता कहाँ चली जाती है। रेंट, ईएमआई, बच्चों की फीस, ग्रोसरीज, और महीने के अंत में जीरो बैलेंस। और फिर अचानक कोई इमरजेंसी, हॉस्पिटल बिल, जॉब लॉस या घर में कोई अन्य समस्या, और वहीं से शुरू होती है असली स्ट्रगल। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख का इमरजेंसी फंड हो तो क्या आपकी जिंदगी थोड़ी सेफ नहीं हो जाएगी? तो सवाल ये है, आखिर हम इमरजेंसी फंड बना क्यों नहीं पाते, और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कैसे बनाएं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम इमरजेंसी फंड क्यों नहीं बना पाते। रीजन 1, जो बचा वो बचाएंगे वाला माइंडसेट। हम सोचते हैं पहले खर्च करेंगे और जो बचेगा वही बचाएंगे, लेकिन सच्चाई क्या है? कुछ बचता ही नहीं है। एग्जाम्पल, राहुल हर महीने 30,000 कमाता है। वो कहता है इस महीने बचत करूंगा, लेकिन महीने के अंत में जीरो। सॉल्यूशन क्या है? रूल सिंपल है, पहले खुद को पे करो, फिर बाकी खर्चे करो। आप चाहो तो 100 रुपए प्रतिदिन से भी शुरुआत कर सकते हैं। रीजन 2, इमरजेंसी को इग्नोर करना। हम सोचते हैं अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो इमरजेंसी आएगी ही क्यों, लेकिन लाइफ वार्निंग देकर नहीं आती। एग्जाम्पल के लिए, एक छोटी सी बीमारी, 20,000 का बिल। सॉल्यूशन क्या है? इमरजेंसी फंड लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसरी होना चाहिए। इसे इंश्योरेंस की तरह ट्रीट करो। रीजन 3, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा लाइफ स्टाइल भी अपग्रेड होते जाता है। एग्जाम के लिए, सैलरी 25,000 से 40,000 हुई, लेकिन सेविंग अभी भी जीरो है। इसलिए इनकम बढ़े तो खर्च नहीं बल्कि सेविंग बढ़नी चाहिए। रीजन 4, क्लियर गोल नहीं होना। हम बस सिर्फ सोचते हैं कुछ पैसे बचाने के बारे में, लेकिन कितना और कब तक ये नहीं सोचते। इसलिए क्लियर टारगेट सेट करो। 10,000 हर महीने की बचत करो, अगले 10 महीने में आपकी बचत 1 लाख होगी। रीजन 5, बेफिजूल के खर्चे। सेल है, मौका है, अभी खरीद लो, और इसी में आपका इमरजेंसी फंड खत्म हो जाता है। इसलिए एक रूल बनाओ, 24 घंटे का रूल। कोई भी बिना काम की चीज तुरंत मत खरीदो, बल्कि थोड़ा रुको और उसके बारे में सोचो। अगर आपको लगता है कि यह सही है तो ही इसको खरीदो। रीजन 6, सेविंग और प्रायोरिटी नहीं देना। हम हर चीज के लिए बजट बनाते हैं, लेकिन सेविंग के लिए कभी नहीं बनाते। इसलिए इमरजेंसी फंड को बिल की तरह ट्रीट करो, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट जमा करो। रीजन 7, इनकम कम होना। कुछ लोगों के लिए सच में यह बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि जब इनकम ही कम है तो बचत कैसे होगी, और यह सही भी है। लेकिन इस स्थिति में आपको सिर्फ बचत नहीं बल्कि इनकम बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, या फिर कोई साइड इनकम बढ़ाना होगा। 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं? अब आते हैं हम अपने सबसे जरूरी मुद्दे पर, जिसका आपको इंतजार है। छोटे से शुरुआत करो। 1 लाख बड़ा लगता है, लेकिन इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। 300 रुपए प्रतिदिन यानी 9,000 रुपए महीने, और यह अमाउंट 1 साल में लगभग 1,08,000 रुपए बन जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक सेपरेट अकाउंट बनाओ। इमरजेंसी फंड को डेली यूज अकाउंट से अलग रखो, ताकि आपको इमरजेंसी फंड के लिए कोई अड़चन ही ना आए। एक्स्ट्रा इनकम को डायरेक्ट सेविंग कीजिए। बोनस, फ्रीलांसिंग, साइड इनकम सब इमरजेंसी फंड में डालो। अपने खर्चों को ट्रैक करो। आपका पैसा कहाँ जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। आपसे एक ऑनेस्ट सवाल, आपके पास अभी इमरजेंसी फंड में कितने पैसे हैं? 0, 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए ऑलरेडी है? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ। इमरजेंसी कभी पूछकर नहीं आती, और जब आती है तब सिर्फ पैसे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो वही सिचुएशन मैनेजेबल बन जाती है। डिफरेंस सिर्फ पैसे का नहीं है, डिफरेंस है डर और कॉन्फिडेंस का। इमरजेंसी फंड आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन आपको टूटने से जरूर बचाता है। इसलिए आज ही डिसीजन लो, और भले ही 100 रुपए से शुरू करो, लेकिन अभी शुरू करो। अगर आपको ये वीडियो वाकई हेल्पफुल लगा है तो इसे
किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करो जिसे आपकी ज़रूरत है। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम पैसे को कंट्रोल करना सीखेंगे, ना कि पैसा हमें कंट्रोल करे। थैंक यू।